आरबीआई की तरफ से क्या उठ रहे हैं कि आम और खास आदमी की अब सेटलमेंट नहीं होगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। सबसे पहले तो एक बात समझ लें, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। आज अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगले 2 साल तक तो आपको कोई सिक्योर लोन नहीं देगा और अगले 3 से 4 साल तक कोई अनसिक्योर लोन नहीं मिलेगा। आप बहुत से आदमी हमारे पास ऐसे आते हैं, कमेंट करते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करने के लिए आते हैं कि सर चवन्नी छाप हमें कह रहे हैं कि आप सेटलमेंट कर लो, 6 महीने के बाद आपका सिबिल ठीक हो जाएगा या 2 साल के बाद हो जाएगा। एक बात आप समझ लें, अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो वो उसमें सेटलमेंट लिख देंगे और वो हटेगा कब उसमें से, जब तक हरिद्वार जाओगे तब तक भी नहीं हटेगा, वो लाइफ टाइम के लिए लिखा रहेगा उसमें। हाँ, सिबिल बढ़ सकता है दोबारा लोन लेने से, लेकिन वो जो शब्द उसमें सेटलमेंट है वो लाइफ टाइम के लिए लिखा जाएगा। कोई भी चवन्नी छाप अगर आपको ऐसा कह रहा है तो वो 100% बकवास कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या सेटलमेंट बंद हो गई है? जिल्ले इलाही के दौर से सेटलमेंट होती आ रही है, जब बैंक का जन्म भी नहीं हुआ था, जब साहूकार होते थे। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वो साहूकार लोगों की जमीन को गिरवी रख लेते थे, रख लेते थे अपने भाई खाते में साइन करवा के, तब भी सेटलमेंट होती थी जब उनके पैसे फंस जाते थे। जिले लाई के दौर के बाद कौन सा दौर आया हमारे देश में? ब्रिटिश काल आया, अंग्रेजों का युग आया, जो कि लगभग 200 साल हमारे देश में राज कर गए। उन्हीं के टाइम में, उन्हीं के राज में हमारे देश में बैंक का जन्म हुआ 1841 में, बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। उससे बाद उसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी वो बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से। 183 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है तब से लेके आज तक सेटलमेंट होती आ रही है, और अनंत काल तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सेटलमेंट होती रहेगी। अगर कोई चवन्नी छाप आपको ऐसा कह रहा है कि हमारा बैंक एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करता ही नहीं, या हमारे बैंक एनबीएफसी कंपनी ने सेटलमेंट करनी बंद कर दी, तो वो 100% बकवास कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है। क्यों? वाई? क्योंकि इनकी तनख्वाह नहीं होती, इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इनको कमीशन पे उठाई को रखा जाता है। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं। 15 से लेके 35% तक इनका इंसेंटिव होता है, कमीशन होती है। डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना है। अगर 1, 1.5, 2 साल पुराना है तो इनको 50% तक भी कमीशन मिलती है, अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया। इसीलिए नए नए तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बेफुद्दू बनाते हैं। अगर ये आपका एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, या क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम जिसको बोलते हैं, मिनिमम नहीं है, वो ब्याज है, इनका इंटरेस्ट है, जिसको पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है लोगों को, वो आपने पे नहीं किया। इनका मिनिमम भी 1 महीने हो गए या 2 महीने हो गए। 1 महीने में अगर कोई ऑफर कर रहा है चवन्नी छाप, या 2 महीने में ऑफर कर रहा है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, 100% बकवास कर रहा है। कुछ चवन्नी छाप ऐसे भी करते हैं, आपकी 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी या 1-2 महीने का मिनिमम ड्यू हो गया, जो कि इनका इंटरेस्ट है, ये कहते हैं पहले ये पैसे भर दो, फिर मैं उसके बाद सेटलमेंट करवा दूंगा। ऐसे कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। 3 महीने से पहले कभी भी सेटलमेंट की ऑफर नहीं आ सकती, ना आई है 183 साल से, 183 ईयर से किसी के पास, और ना ही आ सकती अनंत काल तक। जो कोई भी आदमी आपको 3 महीने से पहले ही ऑफर कर रहा है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा या हो जाएगी, वो 100% बकवास कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो आपकी जेब से वो 1-2 ईएमआई निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने पहले बता दिया कि इनकी उठाई करो की 15 से लेके 35% तक कमीशन है, वो इनको मिल जाएगी, फिर ये आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे। तो इस इनके मकड़ी के जाले से बचें, इनके ट्रैप से बचें। अगर 3 महीने से पहले कह रहा है तो 100% फेक बोल रहा है, 100% डुप्लीकेट है, 100% वो बकवास कर रहा है, आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है।
3 महीने के बाद बोलते हैं अगर आपकी लगातार 3 EMI डिफॉल्ट होगी, कुछ आदमी ऐसे समझते हैं कि 2 EMI दे दी, एक नहीं दी, फिर एक दे दी, फिर 2 नहीं दी, तो मेरे 3 महीने तो रेगुलर हुए नहीं। अरे भाई किसी भी टाइम 3 महीने हो जाएंगे, 92 डेज अगर लेट हो जाएगी टोटल मिला के, तो आपका लोन जो है वो एनपीए में जा सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए का नाम। ये एनपीए कोई 307 नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है कि इसमें जमानत ही नहीं होएगी। ये एनपीए कोई केस का नाम नहीं है, ये बैंकिंग की लैंग्वेज है, इनकी भाषा। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी का फायदा नहीं दे रहा। किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर लोन है, उसमें कभी भी 3 महीने के बाद सेटलमेंट की ऑफर नहीं आती। किस में आती है 3 महीने के बाद सेटलमेंट की ऑफर? क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर लोन है, आम आदमी उसको लोन ही नहीं समझ रहा, उसको क्रेडिट कार्ड समझ रहा है। अरे जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है वो। बैंक एनबीएफसी कंपनी ने प्री अप्रूव्ड लोन दिया है और उसी में मैक्सिमम ब्याज ये लेते हैं। मोर रिस्क मोर गेन। भाई ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ज्यादा रिस्क भी है। इसी में सबसे पहले आते हैं ये सेटलमेंट करने के लिए। इसमें अगर 3-4 महीने के बाद आपके पास ऑफर आ रही है तो वो लीगल हो सकती है, सही हो सकती है, क्योंकि इसमें वो ऑफर देते हैं और मैक्सिमम 85% तक 85% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है क्रेडिट कार्ड में। प्रिंसिपल का 85%, ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के भले इन्होंने 50 करोड़ कर दियो। अनसिक्योर लोन में 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है। किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड में तो 85% तक मिलती है। इसके अलावा कोई सिक्योर लोन है उसमें आपको मैक्सिमम 30 से 35% तक डिस्काउंट मिल सकता है, वो भी अगर बैंक का पैसा फंस जाए तो। अनसिक्योर लोन में तो सेटलमेंट होती है और क्रेडिट कार्ड में तो 100% ही होती है। मैंने आज तक किसी के ऊपर केस होते हुए नहीं देखा है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर लोन में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आर्बिट्रेटर हमारे देश में कोई जज का नाम नहीं है किसी का भी, लेकिन कुछ राइट्स, कुछ अधिकार आर्बिट्रेशन के पास है। वो आए कैसे? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 1996 में कानून बना। इसके सेक्शन 68 का नोटिस आपके पास आता है। इसके अकॉर्डिंग लॉ ने इनको कुछ राइट्स दिए, कुछ अधिकार दिए कि आपकी व्हीकल को टच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, आपके घर के सामान को टच करने के ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी जो चल संपत्ति है, जो चल सकती है, उसको टच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन डरे घबराए नहीं, ज्यादातर इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को करते हैं, जो कि इनलीगल है, गैर कानूनी है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको रोके। अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके वहां से डिसीजन दे देंगे। बैंकिंग की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास कर देंगे। अवार्ड जब वो पास हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। आपको अगर उस अवार्ड पे स्टे लेना है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसी स्टेट में जाना पड़ेगा और वहीं जाके स्टे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको पहले ही रोक दिया जाए तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कर ही नहीं कर सकता। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर्सनल मीटिंग करने के लिए या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।